गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो स्टूडेंट, हमने यूनिट 6 में रीड 2 और रीड 3 के बारे में हमने पढ़ लिया था। ओके, सब सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन था और फिर क्या था, डेटिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो वो दोनों में हमने पढ़ लिया था कि क्रिमिनल को हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे द ब्लू क्रॉस यानी क्रॉस के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्रॉस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ का धार्मिक चिन्ह है, चर्च का। ओके, तो वहाँ पे जो ब्लू क्रॉस तो था वो हीरो से जड़ा हुआ था, रत्न जड़ित था। तो उसे चुराने के लिए फ्लेम्बो नाम का एक बड़ा बड़ा प्रख्यात बदनामी एक चोर था, वो आया था। तो उसे ढूंढते ढूंढते वैलेंटाइन नाम का एक पेरिस का जासूस जो था वो लंदन में आया था। ओके, तो वो जो फ्लेम्बो जो था वो एक नकली फादर बनकर फादर ब्राउन जो थे, वो जो कद में छोटे थे, तो उनको वो धमका रहा था कि आप मुझे ब्लू क्रॉस दे दो, नहीं तो मैं आपको कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो उनके साथ फादर ब्राउन जो थे वो फ्लेम्बो के साथ क्या, एक मूर्ख व्यक्ति बनकर वो घूम रहे थे। और जहाँ जहाँ से वो लोग गुजरते थे, क्योंकि फादर ब्राउन जो थे वो फादर थे, तो जो व्यक्ति किसी के पाप को, किसी के कोई दुख को दूर कर सकता है, तो वो ऐसे व्यक्तियों को तो आसानी से पहचान सकता है। तो फादर ब्राउन जो थे वो फ्लेम्बो को पहचान गए थे, इसलिए जहाँ जहाँ से वो लोग गुजरते थे वहाँ वहाँ उनके पीछे फादर ब्राउन क्या कर देते थे, निशानियाँ छोड़ते हुए जाते थे, जिसकी वजह से उसे जो वैलेंटाइन पकड़ने के लिए आए थे वो आसानी से उन तक पहुंच सके। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि फादर ब्राउन जो थे वो फ्लेम्बो के साथ जहाँ जहाँ होटल में गए थे, तो होटल में भी उन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया था। वहाँ का जो बिल जो था वो भी उन्होंने ज़्यादा भर दिया था। तो उसकी वजह से वैलेंटाइन जो थे वो आसानी से उनके पीछे पहुँच गया था। तो जब जब वो दोनों अकेले थे, तो अकेले में फ्लेम्बो ने उनसे कहा था कि मैं भी एक फादर ही हूँ, तो आप मुझे क्या दे दो कि आप मुझे जो आपके पास क्रॉस है, ब्लू क्रॉस है, वो मुझे दे दो। फिर फादर ब्राउन ने क्या कहा कि मेरे पास जो क्रॉस था वो तो नकली था, मेरे पास तो नहीं है, वो तो मैंने एक मिठाई के डब्बे में रखा था, वो मैं दुकान पे ही छोड़ के आ गया। और मैंने एक स्त्री को कहा है कि वो उसे अपनी सही जगह पर पोस्ट करके पहुंचा दे। तो फ्लेम्बो ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास ही है। फिर फादर ब्राउन ने क्या किया कि उसे अपनी बात में फंसा कर रखा, और फिर उसने कहा कि तू जो मेरे साथ यहाँ पर अकेला होने का जो फ़ायदा उठा रहा है ना, तो वो तेरी गलत सोच है, क्योंकि वहाँ पेड़ के पीछे दो दो अच्छे खासे पहलवान जैसे पुलिस वहाँ पर खड़े हैं, जो तुझे अब पकड़ने के लिए आएंगे। और फिर फादर ब्राउन ने अंत में क्या किया, फ्लेम्बो को पकड़वा लिया। तो फिर फादर ब्राउन ने क्या किया कि वैलेंटाइन नाम का जो व्यक्ति था, तो वैलेंटाइन के पैर छुए, तो वैलेंटाइन ने उस अंत में ये कहा था कि आपको मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को किसका धन्यवाद करना चाहिए, भगवान यीशु का धन्यवाद करना चाहिए। ओके, ये स्टोरी है द ब्लू क्रॉस की। तो अब हम क्या करते हैं कि आगे हम ये स्टोरी अब मैं विस्तार से पढ़ती हूँ और आपको क्या समझाती जाऊँगी, मीनिंग भी बोलती जाऊँगी। ओके, वैलेंटाइन, a famous Parisian detective, comes to London on the trail of an equally notorious French thief, Flambeau। के वैलेंटाइन जो थे वो पेरिस के जाने जाने पहचाने जाने माने एक डिटेक्टिव का मतलब होगा जासूस थे। कम्स टू लंदन, कि वो लंदन में आए थे। ऑन द ट्रेल ऑफ एन इक्वली नोटोरियस फ्रेंच थीफ फ्लेम्बो, के फ्रेंच का जो बदनामी एक चोर था जिसका नाम फ्लेम्बो था, उसे ढूंढते हुए वो वहाँ पर आए थे। वैलेंटाइन नोटिस द स्मॉलेस्ट डिटेल्स वेरी क्लिवरली, के वैलेंटाइन जो थे वो छोटी
छोटी से छोटी जानकारियों को बहुत ध्यान से देखते थे। ही हैज़ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज टू प्लेस हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ द क्रिमिनल ही इज सर्चिंग फॉर। के उनके पास असाधारण कुशलता थी जिसकी वजह से वो जो क्रिमिनल को ढूंढ रहे होते हैं उनके पास आसानी से पहुंच सकते थे। Thanks to this sense, Valentine notices a series of very strange clues left behind by a couple old priests। कि उनके पास जो दिमाग था उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। फिर वैलेंटाइन ने किस पर ध्यान दिया था कि जो जो वो दो जो फादर थे, प्रीस्ट यानी जो पादरी थे, तो वो दोनों ने उनके पीछे जो विचित्र निशानियाँ छोड़ी थी, तो उसका वो वैलेंटाइन जो थे वो एकदम ध्यान से उसे देख रहे थे। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम क्या आया? ही मैनेजेस टू फॉलो फ्लैम्बोस ट्रेल अराउंड लंदन, जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लैम्बो का पीछा कर सकते थे। When he sits in a quiet restaurant, के क्वाइट यानी शांत, कि जब वो एक शांत होटल में बैठे थे, he finds salt in the sugar bowl। उन्होंने क्या देखा कि जो चीनी का जो बाउल था, जो चाय पीने के लिए चीनी देते हैं, तो चीनी की वजह उसमें क्या था? नमक था। द वेटर सस्पेक्ट्स वन ऑफ द टू, जो वेटर था उसने पहचाना कि वन ऑफ द टू ओल्ड प्रीस्ट्स हु हैड कम देयर अर्लियर इन द डे, के वहाँ का जो वेटर था तो उसको वैलेंटाइन ने पूछा कि ये किसने रखा, तो वो वेटर ने बताया कि यहाँ पे दो प्रीस्ट आए थे, सुबह में 2 प्रीस्ट आए थे। वन ऑफ द प्रीस्ट स्प्लेश्ड सूप ऑन द रेस्टोरेंट्स वॉल, उसमें से एक ने तो क्या किया था? प्रीस्ट यानी फेंकना, प्रीस्ट नहीं स्प्लेश्ड यानी फेंकना, कि वन ऑफ द प्रीस्ट स्प्लेश्ड सूप ऑन द रेस्टोरेंट वॉल, कि उसमें से एक ने तो होटल की दीवार पर सूप भी फेंक दिया था। वैलेंटाइन कंटिन्यूज टू फॉलो देयर ट्रेल विया मार्केट स्टॉल। फिर वैलेंटाइन ने क्या किया कि मार्केट के रास्ते से उनका पीछा करना चालू ही रखा। एंड रेस्टोरेंट विथ अ ब्रोकन विंडो, और फिर वहाँ पर जो उसने क्या देखी थी कि जो टूटी हुई जो बारें थी वो भी उसने देखी थी। द प्रीस्ट हैड अपसेट द एप्पल इन अ मार्केट स्टॉल एंड हैड चेंज प्राइस लेबल ऑफ ऑरेंज एंड नट्स। फिर जो प्रीस्ट जो था, जो पादरी जो था, उनमें से एक यानी फादर ब्राउन जो थे, उन्होंने जानबूझकर क्या किया था कि होटल में जब वो गए थे तो उन्होंने जानबूझकर, जो वैलेंटाइन थे उनको पता चले इसकी वजह से उन्होंने जानबूझकर क्या किया था कि होटल की दीवार पर सूप डाल दिया था, और फिर उन्होंने वहाँ की एक खिड़की भी तोड़ डाली थी। और अब जब वो दोनों मार्केट में जा रहे थे तो उन्होंने फल की दुकान पर क्या किया था कि द प्रीस्ट हैड अपसेट द एप्पल्स इन द मार्केट स्टोर, के वहाँ पे जो सेब रखे थे तो वो सेब को उन्होंने उल्टे करके रख दिए थे। एंड हैड चेंज प्राइस लेबल्स ऑफ ऑरेंजेस एंड नट्स, और फिर जो नारंगी और नट्स थे उनके उनके फल की जो कीमत थी उसे वो फादर ब्राउन ने चेंज कर दिए थे, बदल दिए थे। एट द अदर रेस्टोरेंट, और फिर दूसरी होटल में, ही हैड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ऑन द बिल एंड ब्रोकन अ विंडो डेलिबरेटली। फिर उन्होंने क्या किया था कि जब एक दूसरी होटल में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने इंक्रीज यानी बढ़ा देना, उन्होंने क्या किया था कि बिल की जो कीमत थी वो भी उन्होंने ज़्यादा वहाँ पर दी थी। एंड ब्रोकन विंडो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होगा जानबूझकर, उन्होंने जानबूझकर वहाँ पे एक खिड़की भी तोड़ डाली थी। फिर इवेंचुअली वैलेंटाइन इज लेड टू हेम्स्टेड हेथ। फिर क्या हुआ कि वो जो वैलेंटाइन जो थे, वैलेंटाइन कहाँ पहुँच गए थे कि वैलेंटाइन जो थे फिर इवेंचुअली यानी अंत में वैलेंटाइन हेम्स्टेड हिथ
की हेल्थ नाम की जगह पर पहुंच गए थे। देयर ही फाइंड्स द सिंपल लुकिंग प्रीस्ट अलोंग विथ अनदर मैन, कि वहाँ पे उन्होंने एक एक सिंपल दिखने वाले यानी सामान्य दिखने वाले सादे कपड़े पहनकर खड़े हुए एक प्रीस्ट को, एक फादर को दूसरे इंसान के साथ देखा। वैलेंटाइन इज श्योर दैट दिस मैन इज फ्लेम्बो, तो वैलेंटाइन को पता चल गया था कि यही व्यक्ति कौन था, फ्लेम्बो ही है। वैलेंटाइन एंड 2 ऑफिसर्स फॉलो हिम, फिर वैलेंटाइन और दूसरे 2 ऑफिसर्स थे, वो दोनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। एंड ओवर हियर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन देम, और फिर वो दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी वो दोनों सुन रहे थे। Then with brow still bent and without changing by the faintest shade of his attitude or voice, फिर बाद में क्या हुआ कि फिर then with brow still bent and without changing by the faintest shade of his attitude or voice, फिर बाद में क्या हुआ कि जो फ्लैम्बो जो था उसने अपनी जो आईब्रो थी उसे थोड़ा टेढ़ा किया और फिर अपने आवाज़ में और बात करने के तरीके में उसने थोड़ा भी बदलाव लाया। और फिर उसने कहा, फ्लेम्बो ने कहा, जस्ट हैंड ओवर दैट सेफायर क्रॉस नाउ। सेफायर यानी रत्न से जड़ा हुआ, कि रत्न से जड़ा हुआ जो क्रॉस है आपके पास वो मुझे आप दे दो, मुझे सौंप दो। हैंड ओवर यानी सौंप देना। वी आर ऑल अलोन हियर, कि हम दोनों यहाँ पर अकेले ही हैं। एंड आई कुड टीयर यू टू पीसीस लाइक अ स्ट्रो डॉल, और फिर मैं आपको एक छोटी सी गुड़िया की तरह मैं आपको 2 टुकड़े में चीर सकता हूँ। द काम वॉइस एंड एटीट्यूड एडेड अ स्ट्रेंज वायोलेंस टू दैट शॉकिंग चेंजेस ऑफ स्पीच, फिर क्या हुआ कि जो आवाज़ और उसमें क्या हुआ कि वो दोनों जो बात कर रहे थे उसमें शांत आवाज़ जो थी, शांत आवाज़ और उनके बात करने के तरीके में कि उसमें एक आवाज़ में एक क्या हुआ कि एक अलग प्रकार की हिंसा जो थी उसकी वजह से बदलाव आ गया। बट द लिटल प्रीस्ट ओनली टर्न हिज हेड स्लाइटली, पर जो छोटे जो पृष्ठ थे तो उन्होंने अपना जो सिर था उन्होंने धीरे से हिला दिया। ही स्टिल सीम टू हैव समवॉट फुलिश फेस टर्न टू द स्टार्स, के वो अभी भी कैसे दिख रहे थे, अभी भी कैसे वो रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे कि वो कोई मूर्ख हो और मूर्ख को कुछ पता ही नहीं चल रहा हो, इस तरीके से वो वहाँ उसके साथ बर्ताव कर रहे थे। मे बी ही हैड नॉट अंडरस्टूड, कि शायद उनको समझ ही नहीं आया था। और मे बी ही हैड अंडरस्टैंड एंड सेट फ्रोजन विथ फियर, के और शायद उनको समझ भी आ गया होगा पर वो डर की वजह से शांत ही खड़े रहे थे। यस सेड द टॉल प्रीस्ट इन द सेम लो वॉइस एंड इन द स्मॉल सेम स्टिल पोस्चर, यस आई एम फ्लेम्बो, फिर उसने कहा हाँ सेड द टॉल प्रीस्ट, के लंबे प्रीस्ट ने कहा हाँ। फिर उसने अपनी आवाज़ में थोड़ा भी चेंज किए बिना, थोड़ा भी बदलाव किए बिना उसने कहा, यस आई एम फ्लेम्बो, हाँ मैं फ्लेम्बो हूँ। देन आफ्टर अ पोज ही सेड, फिर वो थोड़ी देर रुका और फिर कहा, कम गिव मी दैट क्रॉस, के आओ और मुझे वो ब्लू क्रॉस दे दो। नो सेड द अदर, फिर दूसरे ने कहा नहीं। एंड द रिप्लाई हैड एन ऑड साउंड, और फिर उन्होंने क्या किया कि विचित्र आवाज़ में, ऑड साउंड यानी विचित्र आवाज़ में जवाब दिया। टू दिस रिप्लाई, उसने जवाब में कहा, द ग्रेट रोबर लैंडेड बैक इन हिज सीट एंड लाफ्ड लो बट लॉन्ग, कि जो वो रोबर यानी लुटारू, जो महान लुटारू था, वो क्या किया कि लीन बैक, के पीछे की तरफ वो झुका, पीछे की तरफ मुड़ा और फिर वो क्या करने लगा कि लाफ्ड लो बट लॉन्ग, फिर वो क्या करने लगा,
धीरे से और बहुत देर तक हंसता रहा। नो ही क्राइड, उसने कहा नहीं। यू वॉन्ट गिव इट टू मी यू प्राउड प्रीस्ट, के क्या वो तू मुझे वो नहीं देगा, ओ घमंडी प्रीस्ट। यू वॉन्ट गिव इट टू मी, क्या वो तू मुझे नहीं देगा। यू लिटल फुलिश मैन, अरे वो छोटे मूर्ख व्यक्ति। शैल आई टेल यू वाई यू वॉन्ट गिव इट टू मी, के मैं तुझे बताता हूँ कि तू मुझे वो ब्लू क्रॉस क्यों नहीं देना चाहता। बिकॉज आई हैव गॉट इट ऑलरेडी इन माई ओन पॉकेट, क्योंकि मैंने पहले से ही उसे मेरे पॉकेट में ही रख दिया है। द स्मॉल प्रिस्ट रिप्लाई आर यू श्योर, तो छोटे प्रिस्ट ने कहा क्या तुम सच में बोल रहे हो कि ब्लू क्रॉस तुम्हारे पास है। चलो हम यहाँ तक पढ़ते हैं स्टूडेंट, फिर आधा जो लेसन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तब तक आपको ये पूरा याद कर लेना है। ओके।